हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 क्या है हमारा? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर? क्या होगा? देखो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहता है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर n-1 m की पावर -2 अर्थात कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। देखो इसका सही आंसर होगा बी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो E इक्वल F/Q से मात्रक न्यूटन पर कूलाम तथा विभव प्रवणता से वोल्ट मीटर दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दा होगा। सही उत्तर क्या होगा? दा, यानी आ और सा दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। न्यूटन पर कूलाम भी, जूल पर कूलाम भी। अगला प्रश्न हमारा, वैद्युत विभव का मात्रक है। क्या होता है? देखो यहाँ पर V इक्वल W/Q से मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, जूल पर कूलाम वोल्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गाउस के प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाउस प्रमेय क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? Q/ε0। इसका राइट आंसर होगा आ, Q/ε0। अब अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? देखो P इक्वल Q मल्टीप्लाई 2L अतः मात्रक कूलाम इंटू मीटर सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। राइट आंसर होगा आ, कूलाम इंटू मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका राइट आंसर होगा आ। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, धातु का परावैद्युतांक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है। तो देखो यहाँ पर टो इक्वल PE साइन थीटा से जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तब अधिकतम बल आघूर्ण टो मैक्सिमम इक्वल PE होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आ, PE। राइट आंसर होगा आ, PE। अगला प्रश्न क्या है हमारा, संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो इसका देखो राइट आंसर, धारिता C इक्वल Q/B और इसका SI मात्रक फैरड है। तो सही उत्तर क्या होगा? आ, यानी फैरड। अब अगला प्रश्न हमारा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान होता है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बा, 0। राइट आंसर होगा बा, 0। अगला प्रश्न देखो, आवेश से संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। क्या है? देखो यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U इक्वल हाफ CB² इक्वल हाफ QB इक्वल हाफ Q² अपॉन C होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दा। क्या होगा? दा, यानी आ और सा दोनों ही इसके आवेश से संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वायु में रखे दो धन आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखो हल देखो, इसका दूरी r बढ़ने पर प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध कार्य होता है जिससे स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो सही उत्तर क्या होगा? बा, यानी घटती है। सही उत्तर क्या होगा? बा, घटती है। उसके बाद देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो देखो यहाँ पर सटीकल सूत्र रो इक्वल R/I से मात्रक ओम इंटू मीटर। क्या होगा? ओम इंटू मीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर।
अगला प्रश्न है हमारा, गतिशीलता म्यू का मात्रक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, आ, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, क्या होगा, आ। अब अगला प्रश्न है हमारा, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आ, आवेश संरक्षण पर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा आ, ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोधकता का ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध, राइट आंसर क्या होगा, आ, यानी धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति पी का सूत्र इनमें से कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका दा, यानी IR²। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के। देखो इसका राइट आंसर होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कैसे, देखो 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न हमारा, बीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च व अल्प प्रतिरोध को मापने में। अब अगला प्रश्न है हमारा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाहरी प्रतिरोध पर। आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है हमारा, अनुगमन वेग BD और वैद्युत क्षेत्र E में संबंध है। इसका सही आंसर होगा आ, BD समानुपाती E। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल ताप बढ़ाने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, घटता है। ताप बढ़ने पर ऊष्मीय वेग बढ़ता है, जिससे दो क्रमागत टक्करों के बीच का शांतिकाल घट जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका सही आंसर होगा आ, अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका आ, 0। अगला प्रश्न है हमारा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आ, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आ, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लॉरेंज बल का क्या व्यंजक है। देखो इसका राइट आंसर होगा, कुल लॉरेंज बल F = QE + Q ब्रैकेट B × B मल्टीप्लाई B इक्वल Q ब्रैकेट में E + B मल्टीप्लाई B होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, F = Q E + B + B। राइट आंसर होगा आ। अब देखो अगला प्रश्न हमारा, बायो-सैवर्ट नियम का गणितीय रूप है। राइट आंसर क्या होगा इसका, बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार dV = μ0/4π × IDL sin θ/r² होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आ, बायो-सैवर्ट सूत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। राइट आंसर होगा इसका आ, 0। चुंबकीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है, अतः किया गया कार्य W = F × S cos 90° = 0 होता है। राइट आंसर होगा आ, 0। अगला प्रश्न है हमारा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की शुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। राइट आंसर होगा आ, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आ, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट। अगला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आ, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। इसका राइट आंसर होगा आ, W = mv1 - cos θ। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति यानी नमन कोण का मान होता है।
इसका राइट आंसर होगा आ यानी 90 डिग्री। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा पर नतिकोण होता है। राइट आंसर होगा आ 0 डिग्री। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, क्यूरी नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा ताप के होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? इसका राइट आंसर होगा आ व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा आ लोहा, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आ छोटी और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है हमारा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है यदि धाराएं एक ही दिशा में हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आ आकर्षण बल। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? इसका सही आंसर क्या होगा? आ ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, स्व प्रेरण गुणांक प्रेरकता का मात्रक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आ हेनरी वेबर पर एम्पियर। किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक निर्भर करता है, इसका सही आंसर क्या होगा? कुंडली की ज्यामिति व फेरों की संख्या पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा जेड का मात्रक है, इसका राइट आंसर होगा ओम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मान आई नॉट और वर्ग माध्य मूल IRMS में संबंध है, इसका राइट आंसर होगा आ IRMS इक्वल आई नॉट अपॉन √2। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आ 0। राइट आंसर होगा इसका आ 0। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनादी आवृत्ति FR का सूत्र LCR श्रेणी परिपथ में होता है, राइट आंसर क्या होगा इसका? आ FR इक्वल 1/2π√LC। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर आधारित है, राइट आंसर क्या होगा इसका? आ अन्योन्य प्रेरण पर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आ कम अधिक AC वोल्टेज को, क्या? कम अधिक AC वोल्टेज को। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी LR परिपथ में आवृत्ति बढ़ाई जाए तो प्रतिबाधा, इसका राइट आंसर होगा आ यानी बढ़ती है, तो Z इक्वल √R² प्लस 2πfL² से आवृत्ति F बढ़ने पर प्रतिबाधा Z बढ़ती है, तो राइट आंसर होगा आ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।